अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नमस्कार, मी मेघना घा. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. 21 जूनला भारतासहित एकूण 170 देशांमध्ये जागतिक योग दिवस साजरा करण्यात आला. पहिल्यांदाच युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीच्या मुख्य कार्यालयात योगाचे चिन्ह प्रसारित करण्यात आले. याच क्रमात आपल्या शहरातही विविध संस्थांद्वारे जागतिक योग दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. जागतिक योग दिनानिमित्त उल्हासनगर 2 गोल मैदान परिसरात महेंद्र यादव यांच्या वतीने योगासनं करून योगाचे महत्त्व सांगण्यात आले. यावेळी संगीतमय कार्यक्रमाचे आयोजन देखील करण्यात आले. ये पहली बार हुआ है जो आज न हमारे देश में, लेकिन पूरे देश में घर घर में जहाँ जहाँ पे भी हाल है, जहाँ जहाँ पे भी योगा सिखाया जाता है. आज योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. मैं जिन भी टीचर्स जो योगा सिखाते हैं, मैं उनको धन्यवाद करूँगा, जो सबको सिखाने के बाद में जो आज बीमारियों से मुक्त एक ही चीज़ है, वो है योगा. 100 बीमारी एक तरफ, योगा एक तरफ. किसी भी शरीर में कोई भी बीमारी है, योगा से दूर हो जाती है. खर्चे से आदमी बचता है. योग करने से आदमी तंदुरुस्त रहता है. आज हमारे टाउन हॉल में भी 8-10 साल से डॉक्टर रामनानी जी योगा चलाते हैं, लेकिन वहाँ से जिन्होंने भी योगा करते हैं या योगा सिखाते हैं, मैंने कभी बीमार होते हुए नहीं देखा है. ये योग में एक ताकत है, शक्ति है. आज प्राइम मिनिस्टर जी इतना काम करते हैं, तो उनका एक योगा की वजह से उनकी ताकत, नींद या पूरा टाइम काम करना क्षमता बढ़ती है, शरीर में चुस्ती रहती है. आपने देखा होगा जो भी आदमी योगा करते हैं, एक तो अपने आप सवेरे नींद खुल जाती है कि मैं योग पे जाऊँ. योग पे जाने से आदमी को तंदुरुस्त रहता है, बीमारी कोई नज़दीक नहीं आती है. मैं सभी को कहूँगा कि आप तो जो योगा में आते हैं, जो नहीं आते उनको भी कहे कि योगा आके सीखे.
21 जून जागतिक योग दिनानिमित्त उल्हासनगर 3 येथील जसलोक शाळेत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या वतीने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी विद्यार्थ्यांना योगाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले। यह ओम का लेप आंखों को लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें, चेहरे पे लगाएं, सर पे लगाएं, पूरे शरीर पे लगाएं, पैरों को थपथपाएं, करते रहेंगे तो दोनों पैर सीधे रखें, पांव की उंगलियों को प्रेस करें, सिर्फ उंगलियों को। सांस छोड़ते पीछे करते रहें। पैरों को और अंदर कीजिए, जितना खींच सकते हैं अंदर कीजिए। जिस क्रिया में भी यहाँ खिंचाव आता है, थाइस पे, कमर पे, उससे लंबाई बढ़ती है। मोदी जी का आशीर्वाद है, रामदेव बाबू का आशीर्वाद है, बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद है। ये आगे चल के अपनी जो बीमारी है, अंदरूनी बीमारी है, वो सब निकालना चाहते हैं। दवा लेना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। ये योगा करेंगे, आप डेली करेंगे तो आपकी बीमारी हट जाएगी। उल्लासनगर एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अपनी इधर ऐलानी साहब है, महेश जी है, सभी लोग अपनी तरफ ध्यान देते हैं अच्छे ढंग से। ये होना जरूरी है, योगा होना जरूरी है। आज योगा सीखा है, कल से योगा घर में कीजिए। बाद में स्कूल आइए, स्कूल पे टाइम पे आने का है। आज खेमानी सर आए हैं, इनको स्वागत हमारे गोपाल जी करेंगे। स्वामी विवेकानंद योग केंद्राच्या वतीने उल्हासनगर 4 येथील प्रसिद्ध कृष्णा हॉलमध्ये जागतिक योग दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी विविध योगासनं करून योग दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला। आप सभी को सेकेंड इंटरनेशनल योगा दिवस के पर बधाई हो। आप सभी जानते हैं, कोई व्यक्ति किसी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको मन की शांति चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहिए और बौद्धिक विकास। आज तक मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बता सकता हूं कि इतिहास से मैं जो पढ़ा है, धर्म के नाम पर हम जितने लड़े हैं और किसी के नाम पर नहीं। यानी आज मैं देख रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से योग के द्वारा ब्रह्मांड को जोड़ने का काम किया है, जिसको हमारा शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी ब्रह्मांड पूरी वसुधा एक परिवार है। आप सभी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से सारे लोग दुनिया भर के, वह किसी संप्रदाय का हो या किसी भी प्रांत का हो, किस तरह से योग के साथ जुड़ रहा है। योग का मतलब यही होता है जुड़ना है। हमारे मुनि ऋषियों ने भविष्यवाणी ये किया था कि आगे चलकर भारत पूरी विश्व को मार्गदर्शन करेगा। वह मार्गदर्शन धन संपत्ति का नहीं, वह मार्गदर्शन शांति, प्रेम और सामंजस्य का है। जो हम अभी देख रहे हैं, भारत में पैदा हुई जो योग टेक्निक्स है पतंजलि जी के, वह योग और हमारा शास्त्र में जो 4 योग है भगवत गीता में, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, ये धीरे धीरे इसी माध्यम से पूरी ब्रह्मांड के, पूरी पृथ्वी के लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, योग के साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि इसी तरह हर व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और बौद्धिक विकास के लिए योग करें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, समाज का स्वस्थ रखें और ब्रह्मांड के लिए, पृथ्वी के लिए, विश्व शांती के लिए प्रार्थना करें। उल्हासनगर 4 परिसरात भारतीय जनता पार्टी उल्हासनगर 4 मंडळच्या वतीने जागतिक योग दिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी योग बाबत जनजागृती करण्यात आली। भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर मंडल 4 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है, उस उपलक्ष्य में मंडल 4 के अध्यक्ष कमल पंजाबी ने यहाँ पर 4 नंबर में पूज्य पंचायती हाल में योग शिविर का आयोजन कर जो पब्लिक में योग के प्रति जागरूकता पैदा की है और मोटिवेशन दिया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और वो पार्टी के साथ बने रहे और हमेशा पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाते रहे, ये मैं उनसे मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। योग का मतलब होता है प्लस, आत्मा से परमात्मा का मिलन। योग करने से शरीर में जितनी भी अस्थिरता रहती है, शरीर स्थिर रहता है, स्वस्थ रहता है और जितने भी शरीर में हमारे विकार और बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है वो निकलती हैं। शरीर में एकाग्रता आने से परमात्मा के ध्यान में हम लोग पहुंच जाते हैं। योग से बहुत फ़ायदे हैं, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि योग आप हमेशा करें, स्वस्थ रहें और योग शिविर में जाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को योगा दिवस करके, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस करके जो मनाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 4 की तरफ से हम लोग ने पूज्य पंचायती हॉल सेक्शन 29 में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या वतीने उल्हासनगर 2 येथील प्रसिद्ध रामजपो आश्रम मध्ये योग दिन साजरा करण्यात आला। यावेळी ब्रह्मकुमारीज द्वारे मेडिटेशन सेशन देखील घेण्यात आले। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंटरनेशनल योग दिवस पर सब शहरवासियों का हार्दिक स्वागत करता है। इंटरनेशनल योग दिवस ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में सिखाई गई योग की शिक्षा का आज प्रचार भारत के ही द्वारा
पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है। ज्योत से ज्योत जलती ये योग का प्रकाश एक दिन सारे विश्व को प्रकाशित करेगा। हमारे राज्य के, हमारी सरकार के द्वारा इस योग को इतना महत्व दिलाना और हर देशवासियों के अंदर और विश्व के अंदर इस योग के प्रति एक जिज्ञासा व उत्सुकता पैदा होना, यह भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिस राजयोग की शिक्षा देता है, राजयोग जो सर्व योगों का राजा है, अर्थात जिस योग अभ्यास के द्वारा हम अपने इस मन को एक सही दिशा दे सकते हैं, ये मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा के साथ जोड़ने की कला है। आज इस योग दिवस पर उल्लासनगर के द्वारा सर्व योग सीखने वाले भाई बहनों का एक बहुत समूह संगठन इस राम जपो आश्रम में एकत्रित हुआ है। 5 बजे से यहाँ पर इस राजयोग का अभ्यास चालू है। इस राजयोग के अभ्यास द्वारा विश्व के अंदर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबके लिए भी इस राजयोग के अभ्यास के लिए 7 दिन की कैंप रखी हुई है। उल्लासनगर के हर ब्रह्मा कुमारी शाखा में सवेरे 7 से 8, शाम को 6 से 7, 22 जून से 29 जून। आइए इसका लाभ लें। धन्यवाद। ओम शांति। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहरातील श्रीराम चौक ते पवई चौक परिसरात नेहमीच निर्माण होणारी वाहतुकीची समस्या दूर करण्यासाठी शहरातील ट्रॅफिक विभागाद्वारे एक विशेष मोहीम राबविण्यात आली। पाहुयात यावरच आमची एक स्पेशल रिपोर्ट। उल्हासनगर 4 कडून उल्हासनगर 3 कडे जाणारे मुख्य रस्ते अर्थात श्रीराम चौक ते पवई चौक या रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी नेहमीच पाहायला मिळते। नेहमीच या परिसरामध्ये वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते आणि त्यामुळे 5 मिनिटात पार होणारा रस्ता पार करण्याकरिता 20 ते 25 मिनिटांचा वेळ गाठावा लागतो। एवढेच नाही तर यामुळे आपत्कालीन सेवा अर्थात ॲम्ब्युलन्स व अग्निशामक दलांसारख्या वाहनांना वेळेवर ठिकाणी पोहोचणे कठीण होते। कित्येकदा या ट्रॅफिकमुळे मोठे अपघात होण्याची देखील शक्यता असते। अशात वाहतुकीची ही कोंडी दूर करण्याकरिता वाहतूक विभागाद्वारे एक विशेष मोहीम या परिसरात राबविण्यात आली, ज्यात रस्त्याच्या मधोमध पत्री ड्रम्सची साखळी लावण्यात आली, जेणेकरून वाहने सुरळीतरित्या दोन्ही बाजूस पद्धतशीरपणे चालू शकतील। याच संबंधित आम्ही ट्रॅफिक विभाग व स्थानिक रहिवाशांशी देखील बातचीत केली। गए 2-4 महीने से इधर बहुत ट्रैफिक हो रहा था। सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और रात को तीनों टाइम ट्रैफिक जाम हो रहा था। इसलिए हम लोग ने सोचा कि इधर बीच में अगर ड्रम लगाए और 2 साइड से गाड़ी जाए तो ट्रैफिक के हल निकलेगा। इसी वजह से हम आज ड्रम लगा के उसमें पत्थर डाल के बीच में रस्सी बांधा है। इसके वजह से थोड़ा ट्रैफिक में बहुत फर्क पड़ेगा, सुधार आएगा और पब्लिक को कोई शिस्त लगेगी। नहीं तो बीच में ओवरटेकिंग होता था, उस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक होता था। इधर अभी 2 CNG पंप हुआ है, उस वजह से इधर रिक्शा वाले ज़्यादा करके गैस भरने को आते हैं, इस वजह से इधर ट्रैफिक बढ़ा था और थोड़ा उसमें सुधार आएगा अभी। सर, अगर देखा जाए तो शहर में ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा तो पार्किंग जो है इधर उधर कर दी जाती है, इलीगल पार्किंग उसमें देखने को मिलती है। आज 2 वे कर दिया गया ऐसे, जिस तरीके से आपने कहा डिवाइडर डाल के बीच में, लेकिन बाकी जो गाड़ियाँ जो कि साइड में खड़ी रहती है उनके ऊपर कैसी कार्रवाई की जाएगी? उसके ऊपर हमारे पास टूइंग गाड़ी है, वो गाड़ी के साथ उसको कार्रवाई कर देंगे और इसके आगे भी कार्रवाई चालू है। हॉकर्स वाले को कार्रवाई करने के लिए हम लेटर भेजा है म्यूनसिपाल्टी को और वो भी कार्रवाई कर देंगे। शहर के नागरिकों से क्या कहेंगे, शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए किस तरीके से सहयोग करेंगे? नागरिकों को मेरा ये कहना है कि ट्रैफिक का जो रूल्स है वो फॉलो करो। तो ट्रैफिक में ओवरटेकिंग मत करो, अपने लाइन से चलो तो ट्रैफिक नहीं होएगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। अगर एम्बुलेंस आया तो उसको पहला रास्ता दो, ये कहेंगा मैं। जो यहाँ श्री राम चौक पे जो ट्रैफिक होती थी उसमें कुछ सुधार होएगा और ये थोड़ी तकलीफ हमारे एरिया वालों को होगी, लेकिन हम वो सहेंगे क्योंकि हम उनको सहकार करेंगे। जिस हिसाब से इन्होंने ये काम किया है उसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे और ये सही काम है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
उल्हासनगर 4 मार्केट परिसरात कोणार्क न्यूजच्या बातमीचा दणका पाहायला मिळाला। या परिसरातील रस्त्यांवरील खड्डे आता पूर्णपणे भरण्यात आले आहेत। याचबाबत आम्ही या परिसरातील व्यापाऱ्यांची देखील प्रतिक्रिया जाणून घेतली। चंद दिनों पहले उल्हासनगर 4 की जो सड़कों की हालत थी, सड़कों में हर जगह जो खड्डे थे वो न्यूज़ दिखाई दी और यहाँ के व्यापारियों की जो समस्याएं थी, तकलीफ़ें थी, वो आपके न्यूज़ चैनल पे आने के बाद में सभी खड्डे भर गए। शनि मंदिर से लेकर जो आशीर्वाद तक रोड जाता है वो सब खड्डे भर गए। यहाँ पर जो जो मेन बाजार में खड्डे थे वो भर गए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कोणार्क न्यूज़ की जो पूरी टीम है, जो हमेशा हर मुद्दे पर सजग रहती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके न्यूज़ कवर करने के बाद में आज ये कुछ खड्डों से 4 नंबर में राहत मिली है और मैं हमेशा उम्मीद करूंगा कोणार्क की ये पूरी टीम हमारे साथ में रहेंगी। हर मुद्दे पर, हर तकलीफ में हम दुकानदारों के साथ, व्यापारियों के साथ और शहर के साथ खड़ी रहेंगी। तव्हांजे न्यूज़ चैनल जे असां आभारी आहियूं। जेके बि 4 नंबर में खॾा बड़ा हुआ सभु भरिजी विया आहिनि। तव्हांजी महिरबानी, ॾाढो सुठो कमु कयो अथव, कार्य सुठो कयो अथव ऐं जेको चैनल ॾेखारियो था ॾाढो सुठो आहे। असां तव्हांजा आभारी आहियूं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहरात नुकतीच भारतीय जनता पार्टीची कार्यकारिणी बैठक संपन्न झाली। यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार कपिल पाटील, संघटन मंत्री सतीश दौंड, भारतीय जनता पार्टीचे आमदार गणपत गायकवाड व माजी आमदार कुमार ऐलाणी यांच्या समवेत भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित होते। जैसे आज तक मंडल में क्या क्या कार्यक्रम आपने किए हैं, जिला कार्यकारिणी की गठन होने के बाद में आपको पद मिलने के बाद में आपने क्या क्या कार्यक्रम अपने वार्ड में, मंडल में लिए हैं, उसकी जानकारी देंगे आप। आज पहली बार हमारा यहाँ पे जिला कार्यकारिणी की बैठक है। मैं संगठन मंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना समय देके आज की हमारे जो कल हमारी शुरुआत हुई आने वाले चुनाव 2017 की, जो हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट श्री दानवे साहब ने जो बुगुल बजा के हमें आशीर्वाद दी कि आप लोग जो उल्हासनगर जिला है पूरे महाराष्ट्र में जो आपने 2 साल की कार्यकारिणी की बुक बनाई है, जो कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, उस कार्य का हमने पुस्तिका बनाई है, जो हमने उनसे कल उद्घाटन करवाई। उन्होंने हमें बहुत सारी, सीएम साहब ने शाबाशी दी, दानवे साहब ने शाबाशी दी कि पहली बार पूरे महाराष्ट्र में ये पुस्तिका अच्छी बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो काम किया है, बहुजन समाज के लिए काम किया है। जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस सिर्फ बोलती थी हम बहुजन के साथ में हो, दलितों के साथ में है, लेकिन कभी उनका काम नहीं किया था। मैंने देखा एक भारतीय जनता पार्टी में जो नेता एक आश्वासन देता है वो पूरा करता है और वो 100% पूरा हुआ अपने इधर। मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि जब शांतता रहती है उस टाइम अगर आदमी ज़्यादा मेहनत करेगा, तो जब लड़ाई होती है उस टाइम मेहनत कम करनी पड़ती है। तो अभी आपके यहाँ पे शांतता है, अभी मेहनत करो, जब लड़ाई आएगी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी सारी तैयारी हुई होगी। और दूसरी बात ऐसी है कि पहलवान का भी एक मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ लोगों को कि अगर हमें कुश्ती लड़नी है तो कुश्ती में कौन सा पहलवान जीतता है? आधे रात को भी अगर उसको नींद से हम लोग जगाएंगे और उसको बोलेंगे कि चलो कुश्ती लड़ो और वो इमीडिएट तैयार होएगा, तो वही आदमी कुश्ती में जीतता है। अंगूर खरीदने अंगूर वाले को पूछा क्या भाव है, अंगूर वाले ने कहा 80 रुपया भाव। तो उसके बाजू में एक टोकरी थी, वो टोकरी में जो गुच्छे से अंगूर गिरते हैं एक एक वो टोकरी में पड़े। उन्होंने कहा इसका क्या भाव? बोला इसका 40 रुपया भाव। अभी मुझे बताइए इसमें टेस्ट में कुछ फर्क है दोनों में? उसी गुच्छे से गिरे हुए हैं, टोकरी में पड़े, उसका भाव कितना हो गया? आधा हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी गुच्छा है, वो गुच्छे से बाहर जाके जो भी कुछ करने की कोशिश करेगा उसकी कीमत आधी हो जाएगी। अगर हमारी कीमत हमको बराबर रखनी है, पूरी रखनी है, 100% रखनी है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के गुच्छे से जुड़ के रहना पड़ेगा।
जब बात दिल को छू जाती है तो समझ लेने का कि उसमें दम है। और उस तरह से अगर हम लोग काम करेंगे तो जो सपने तुम लोग देख रहे हो उल्लासनगर के लिए, वो सपना पूरा होने के लिए आपको किसी के मदद की जरूरत नहीं होगी और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तब विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। या होत्या आपल्या शहरातील मुख्य घडामोडी। एक नजर शहरातील अन्य घडामोडींवर। इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या वतीने हितेश कारिया याच्या आठवणीत मोफत चिकित्सा तपासणी शिबिराचे आयोजन। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आने वाले रविवार 26 तारीख को 5 फ्री कैंप्स का आयोजन किया गया है। एक ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री थायराइड टेस्ट, फ्री पीएफटी कैंप। पीएफटी दमे के लिए होता है, जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसको दमे की बीमारी है, उसके लिए पीएफटी कैंप होता है। और फ्री डाइटेशन कैंप। इनका टाइम है सुबह को 9:30 से 1:30 बजे तक। और उसके साथ में फ्री डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर चेकअप कैंप भी है। उसका टाइम है 9:30 से 11:30 तक। ये सब कैंप्स हितेश कारिया के याद में लगाई जाती हैं, हर बरस लगती हैं। मैं उल्लासनगर वासियों से सबसे निवेदन करूंगा, इन कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा लें और आप ध्यान में रखें, अपने किसी को बता सकें तो बताइए। और रक्तदान करके आप अपना जीवन सफल करें। उल्हासनगर 1 ए ब्लॉक परिसरात साईबाबा मंदिर ट्रस्टच्या वतीने गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत वह्या वाटप कार्यक्रमाचे आयोजन। परम पूज्य सद्गुरु श्री साईं नारायण बाबा के आशीर्वाद से और शिरडी वाले बाबा के आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें 800 बच्चों को फ्री नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, रजिस्टर्स दिए जा रहे हैं। आज का दिन और कल का दिन सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत से लोगों ने लाभ लिया है और लोग आना चालू हैं। देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी लोग आ रहे हैं और आके लाभ उठा रहे हैं। ओम साई राम। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर। उल्हासनगर 2 ओटी सेक्शन परिसर के रहवासी अविनाश आहूजा की शाइन ये बाइक चोरी की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि होंडा कंपनी की शाइन इस बाइक का नंबर है MH05AY4200। यह पूरा मामला उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 379 के तहत बाइक की खोज कर रही है। उल्हासनगर 3 चोपड़ा कोर्ट को गुमराह करने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सोहम जादव, जो कि मूल वसई पालघर का रहवासी है, उसने झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखा के किसी की जमानत करने की कोशिश की। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 420, 467 और 68 के तहत सोहम जाधव के ऊपर कार्रवाई कर रही है। उल्हासनगर 3 रमाबाई अंबेडकर नगर परिसर में घरफोड़ी की घटना सामने आई है। रमाबाई अंबेडकर नगर की रहवासी शीला धवटे नामक महिला के घर में कुछ अज्ञात चोर घुस गए और उन्होंने घर के अंदर का जो लोहे का कबर्ड था वो तोड़ा और उसके अंदर के कुछ जेवरात और कुछ कैश, कुल मिला के 80,700 रुपये की चोरी इन चोरों ने की है। यह पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 380 के तहत जांच कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर आजच्या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया, परंतु जाता जाता एक संदेश। महिलांचा आदर करा, वृद्धांचा सन्मान करा व आपल्या शेजारील परिसर स्वच्छ ठेवा। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।